समाहि वरम उत्तमम दिंतु चंदेशु निर्मलयरा। क्या है वो? चंद्रमा से भी निर्मल है। चंद्रमा में तो कलंक है, चंद्रमा में तो कलंक है, लेकिन हमारे तीर्थंकर परमात्मा में कई कलंक रूपी काला धब्बा है? कहीं नहीं है, कहीं है ही नहीं। वो तो चंदेशु निर्मलयरा आई चेसु अह्यम पयासा, सूर्य से भी ज्यादा तेजस्वी, सूर्य से भी कई कई गुना जिसका तेज है। आपने, मैंने कल बताया कि जब परमात्मा समूह शरण बैठते हैं तो उनका चेहरे का इतना तेज होता है, इतना तेज होता है कि हमारी आंखों में देखने की शक्ति नहीं। क्या दोपहर का सूर्य हो और हम उसके सामने आग लगा करके खोल के देख सकते हैं? नहीं। तो वो तो सूर्य कम है, उससे कई हजार गुना उनका तेजस है, तेज है, प्रकाश है। तो ऐसे आए चेसु अह्यम पयासैरा, सागर और सागर से भी गंभीर, सागर से भी गंभीर, सिद्धा सिद्धि मम्मदी संतु। ऐसे सिद्ध परमात्मा मुझे सिद्धि गति प्रदान करो, ऐसे सिद्ध परमात्मा मुझे सिद्धि गति प्रदान करो। ये हमारा 24 तथ्य, 24 तथ्य सुतम, ये 24 भगवान की क्या स्तुति है। ये स्तुति 4 प्रकार से की जाती है, द्रव्य से, भाव से, द्रव्य से, क्षेत्र से, भाव से और काल से। अब द्रव्य से जो तीर्थंकर है, जिन्होंने तीर्थंकर नाम कर्म बांध दिया है, जैसे कि हमारे आने वाली 24 में तीर्थंकर परमात्मा है, पद्म नाम के कृष्ण महाराजा की आत्मा, श्रेणिक महाराजा की आत्मा, हाँ रावण की आत्मा भी मान लो, वो भी आने वाले कभी न कभी होने वाली है, इस आने वाली 24 में कभी न कभी होने वाली है। लक्ष्मण की आत्मा भी होने वाली है, सुलसा की आत्मा, रेवती की आत्मा, जो तीर्थंकर बनने वाली आत्मा है उसका द्रव्य से उसका नाम का कीर्तन करो। आपको पता है पारसनाथ परमात्मा की आत्मा अभी तीर्थंकर बनी नहीं थी। एक नाम में कितनी, द्रव्य से नाम लेने से कितनी शक्ति मिलती है। अभी वो तीर्थंकर बनी नहीं। और दामोदर केवली के समय में, दामोदर केवली के समय में जब अषाढ़ी श्रावक पूछता है कि प्रभु प्रभु मेरा मोक्ष कब होगा, प्रभु मेरा मोक्ष कब होगा, तो दामोदर केवली तीर्थंकर परमात्मा कहते हैं कि भरत क्षेत्र के अंदर अवसरपिनी काल में जो 23वें तीर्थंकर होंगे उस समय तू गंधर्व बनेगा और तेरा मोक्ष होगा। अब लो, अभी तो तीर्थंकर बने नहीं, पता नहीं कौन सी योनि में है, लेकिन ये नाम सुनकर के द्रव्य से वो भक्ति करता है। हाँ, उस पारसनाथ का मैं गंधर्व बनूंगा, मुझे उसकी क्या भक्ति करनी है, और भक्ति करता है। और क्या करता है? प्रतिमा बनवाता है, प्रतिमा बनवाता है। दामोदर केवली के पास उस प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा करवाता है, और वही प्रतिमा न जाने कहां 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 का पूजनिक बन जाती है, जो शंकेश्वर में विराजमान है। और उसी ही प्रतिमा के प्रभाव से जब जरासंध ने जरा विद्या का उपयोग किया, द्रव्य से बता रही हूं, जरा विद्या का उपयोग किया, और उस समय 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ प्रभु कृष्ण को कहते हैं, कृष्ण महाराजन का प्रभु अब क्या होगा, क्या होगा? अब ये सेना जरा हो गई, बुढ़ी हो गई है, अब हम युद्ध कैसे करेंगे? इसका भी उपाय है। प्रभु क्या उपाय है? बस अठम तप करो, आराधना करो, भुवनेश्वर देवी जो पद्मावती हैं, भुवन में रहने, भुवनपति काय में रहने वाले, उसको प्रसन्न करो। वो पाताल लोक से जो प्रतिमा ला करके देगा पारसनाथ प्रभु की, उसके तुम अभिषेक कर लो, और अभिषेक करके उस नवन जल को सारी प्रजा पर, सारी सेना पर छिटक दो। बस तुम्हारी जो सेना है रोग से मुक्त हो जाएगी, जरा रोग से मुक्त हो जाएगी। और यही किया, यही किया कृष्ण ने। अठम तप किया, पद्मावती को प्रसन्न किया,
परमात्मा पारसनाथ प्रभु की प्रतिमा को प्रकट किया, उनका अभिषेक किया और वो अभिषेक नवन को कहा, सेना पर छिटका और वो जरा रोग से मुक्त हो गई। द्रव्य से, क्षेत्र से, जहां जहां जिन प्रतिमा हम सकल तीर्थ बोलते हैं, सुबह उठकर के आप वंदना करो, आएगा सकल तीर्थ वंदु कर जोड़, जिनवर नामे मंगल कोड, पहले स्वर्गे लाख बत्री, जिनवर चैत्य नमोदिस्ती। जहां जहां जिस क्षेत्र में जो प्रतिमा है, जिस नाम की प्रतिमा है, उसको आप वंदन करो, नमस्कार करो। क्षेत्र से, अवसर भरत क्षेत्र में, एरावत क्षेत्र में, महाविद्य क्षेत्र में जो जो तीर्थंकर की आत्माएं विचरण कर रही है, ये क्या क्षेत्र है, उसको हम वंदन करें, उनकी स्तुति करें, उसकी भक्ति करें, इससे भी हमारा सम्यक दर्शन निर्मल होगा। काल से, भूतकाल में, भविष्य काल में, वर्तमान काल में जो जो तीर्थंकर बन गए हैं, जो बनने वाले हैं, जो बन चुके हैं, उनकी हम उनको वंदन करें, उनका कीर्तन करें, उनकी भक्ति करें, ये भी हमारे वंदना होगी। काल से और भाव से जो परमात्मा समूह शरण में बैठे हैं, देशना दे रहे हैं, 12 परस्ता हैं और परमात्मा संसारी जीवों को संसार से मुक्त देने बनने के लिए धर्म देशना दे रहे, उस अवस्था का हम ध्यान करें। ये हमारी भाव वंदना होगी, भाव कीर्तन होगा, भाव पूजा होगी। द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से। तो 4 प्रकार के जिन बताए। किसी भी रूप में हमें जिनेश्वरों की भक्ति करनी है, स्तुति करनी है, चाहे नाम से आप करो, ऋषभदेव की करो, अजितनाथ की करो, संभवनाथ की करो, अभिनंदन स्वामी की करो, सुमतिनाथ की करो, चाहे शांतिनाथ की करो, चाहे पारसनाथ की करो, चाहे महावीर स्वामी की करो, जो आपको अच्छा लगे। इको भी नमोकारो जिनवर वस बद्धमानस। एक बार भी हम नाम से जिसने ईश्वर की भक्ति कर लेते हैं, वो भी नमस्कार क्या होता है, तारे ही नरम व नारी भाव, आत्मा नर हो के चाहे नारी हो, वो क्या हो जाती है, संसार सागर से पार हो जाती है। कितना बड़ा महत्व बताया इस नाम में, कितनी शक्ति। तो नाम मंत्र मनीषम मनुजा स्मरंत, सद्य स्वयं विगत बंद भया भवंती। नाम से कोई व्यक्ति बंधनों में बंधा हुआ है, मानतुंग सूरी को देखो ना, उनकी हम कथा भी सुनते हैं, भक्तामर का पाठ भी करते हैं। कितनी शक्ति एक नाम में है। आदिनाथ परमात्मा के प्रति पूर्ण श्रद्धा और नाम के कैसी भक्ति। तो नाम मंत्र मनीषम मनुजा स्मरंत, सद्य स्वयं विगत बंध भया भवंती। एक जन्म का बंधन नहीं प्रभु, तेरे नाम में वह शक्ति है। चाहे कितने ही जन्मों का बंधन क्यों ना हो, जैसे एक कैदी बंधन से मुक्त होकर के कितना खुश और प्रसन्न रहता है, बस मेरी आत्मा भी इस कर्मों से क्या हो सकती है, बंधन से मुक्त हो सकती। एक नाम में इतनी शक्ति। वानर सेना के सहयोग से अब इतने बड़े समुद्र को पार करके लंका में प्रवेश करना है, तो उस वानरों ने क्या किया, राम 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 करके एक एक पत्थर पर राम का नाम लिखा और पत्थर डाला। जैसे जैसे पत्थर डाला, वो पत्थर डूबा नहीं, एक पुल बन गया, पुल बन गया। अब नाम में कितनी शक्ति। जब एक पत्थर जैसा पत्थर भी एक नाम किसके प्रभाव से पुल का रूप ले लेता है, तो क्या हमारी आत्मा इस संसार सागर से पार नहीं हो सकती? हो सकती है ना। नाम का कितना प्रभाव। नाम से हम भक्ति करें तीर्थंकर की। स्थापना, ये जो हमारे जंगम तीर्थ है, ये स्थापना तीर्थ है। जिन प्रतिमा का आलंबन करके हम उसकी भक्ति करें,
जहां जाओ, जहां मंदिर हो, जहां जिन प्रतिमाएं हो, चाहे वह कहीं भी क्यों न हो, जे अजा प्रतिमा जिन तनी त्याता करूं प्रणाम। जहां जहां हमारे जिनेश्वर की प्रतिमा के रूप में स्थापना है, उसको मैं क्या करता हूं, क्या करती हूँ? वंदन करती हूँ, स्तुति करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। कितनी ताकत! आपने रावण और मंदोदरी की बात तो कहीं सुनी, और मैंने तो गाती भी है पूजा के बाद में, वो दुआ भी गाती, मेरे को याद नहीं है, कि रावण और मंदोदरी। एक बार क्या होता है, मंदोदरी के मन में आया कि मैं चलो जा करके मैं अष्टावक्र तीर्थ पर जाओ और परमात्मा की भक्ति करो। और वो भक्ति करती है तो मंदोदरी नाचती है। स्थापना जिन भी कैसे तार देता है, किस प्रकार से हमारे अंदर से मिथ्यात्व को मिटा करके सत्यत्व का बीजारोपण कर देता है। मंदोदरी नाचती हैं और रावण क्या बजाता है? किसके आगे, किस तीर्थ पर? अष्टा। किसके आगे? आदिनाथ आदि 24 तीर्थंकर परमात्मा के आगे। और वो वीणा बजाते 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 बजाता, इधर मंदोदरी नाचते नाचते इतनी नृत्य करे, इतनी भाव विभोर हो गई कि वह अपना भान भूल गई, और वीणा बजाते बजाते वीणा का तार भी टूट गया। अब रावण सोचता है कि अगर मेरी वीणा बंद हो जाएगी तो जो एक स्थापना तीर्थ के सामने मंदोदरी जो भक्ति कर रही हैं, उसके भक्ति के भाव टूट जाएंगे। तो क्या करूं? जंगा को चीरा, नस को निकाला और तार की जगह जोड़ दिया। भक्ति को अखंड रखा, और उस भक्ति को अखंड रखने के कारण रावण ने वहां क्या करा? वैसे तो हम राम को कैसे देखते हैं, रावण को कैसे देखते हैं? अच्छा नहीं देखते हैं। अच्छा नहीं, बहुत सारे गुण थे उसमें, एक ही दुर्गुण था, और वो भी इस दुर्गुण का उसने कोई इतना उपयोग नहीं किया। लेकिन फिर भी हम उसको क्या देखते हैं? रावण अच्छा नहीं, रावण अच्छा नहीं। हजार हजार विद्याओं का स्वामी, अतुली बली, और जिसने अपने आत्म बल से भक्ति में जुड़ करके तीर्थंकर परमात्मा की भक्ति के साथ जुड़ करके तीर्थंकर नाम कर्म का पुण्य बांध दिया।